ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ जी, तो क्या श्रवण किया है आप लोगों ने? किसका सेवन करना चाहिए और क्या पवित्र है, पवित्र से भी पवित्र, और कौन पंडित है और क्या विषय, ये श्रवण कर चुके हैं ना? क्या बताया था? किम पथ्यतरः, किसका सेवन करना चाहिए? धर्म का सेवन। जीवन में सदैव किस पर रहना चाहिए? धर्म पर। अधर्म का, पाप का कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो सुख चाहता है, स्वर्ग चाहता है, शांति चाहता है, परमात्मा प्राप्ति चाहता है, जो भी, क्योंकि अधर्म के मार्ग पर चल करके तो क्या है? दुख ही दुख है, नरक की ही प्राप्ति है। वर्तमान में तो सुख प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम क्या है? थोड़ा सा आगे देखे, समीप में तो क्या लग रहा है कि सुख मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे देखे तो तब पता लगता है ना कि जितने भी अधर्म किए हैं, कपट किया है, उन सब का फल तो स्वयं भोगना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत है। तो कल इनकी व्याख्या खूब हो चुकी है। तो धर्म का पालन करना चाहिए। और पवित्र क्या है? किम कहा शुचि ही, पवित्र क्या है? अपना जिसका मानस शुद्ध है, जिसका मन विकार रहित है, कपट द्वेष ईर्ष्या रहित है, ऐसा जो मन है वही क्या है? वही पवित्र है। तो अपने मन को सदैव पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य है ना आप, क्या है? मनुष्य है। और आपके अंदर क्या संभावना है? देवत्व की। क्या संभावना है? देवत्व की संभावना, और पशुत्व की भी संभावना है। यदि आपका मन गिरता चला जाए तो आप पशु बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। और यही सत धर्म पर, सत कर्म के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चले तो यही क्या बन जाता है? देवता, महात्मा, परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बन जाता है। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध रखना। पंडित कौन? जो विवेकी है। और विषय क्या है? गुरु की अवज्ञा, गुरुदेव के वचन का पालन न करना। यही क्या है? जहर है ना। और जहर जो है वो तो क्या देता है? दुख ही देता है और मृत्यु ही देता है। सब व्याख्या हो गई थी। और संसार में सार क्या है? यही बात है, धर्म का पालन करना, अपने मन को
शुद्ध रखना, विवेकी होना और गुरुदेव के जो वचन हैं उनका पालन करना, यही संसार में सार है। यही क्या है? अपने जो बड़े हैं, कल ये भी बताया था ना कि उनको संतुष्ट और प्रसन्न रख ले, ये भी सार। अपने माता पिता को क्या कर ले? संतुष्ट और प्रसन्न रख ले तो उसका जीवन सार्थक है। बाकी आपने कोठी बनाई, बहुत बड़ी गाड़ियाँ खरीदी और बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े पद और प्रसिद्धि पाया, तो कोई सार नहीं। सार तो वही है जिसके बड़े प्रसन्न रहे और जो किसी के आंसू पहुँच पाए, किसी को दुख दूर कर पाए, यही तो सार है। बाकी आपने क्या पहना, क्या खाया, इन चीज़ों का कोई अर्थ, कोई मूल्य है? कोई अर्थ नहीं। वो तो सब पशु भी करते ही है अपने लिए। हाँ, किसी दूसरे के लिए आपने कुछ किया, क्या किया, क्या कर पाए, महत्व तो उसका है। अपना तो पेट सभी भरते। और इसलिए वो कहा भी था कि मनुष्यों को क्या अभिष्ट है, क्या अभिष्ट होना चाहिए? अपना और दूसरों का हित करना। क्या करना? स्वहित और परहित। दूसरों का हित ही तो अपना हित है, क्योंकि दूसरों का हित आप करेंगे उससे क्या होगा? धर्म होगा, और धर्म के द्वारा आपकी ही तो उन्नति होगी, आपका ही तो कल्याण होगा। तो दूसरों का हित करना ही अपना हित करना है, और दूसरों का अहित करना ही अपना अहित करना है। दूसरे के ऊपर आप क्रोध कर रहे हैं तो उसको तो थोड़ा बहुत दुख होगा ही, लेकिन ज़्यादा दुख किसको होगा? जो क्रोध कर रहा है वो कितना दुखी है बेचारा, हैं? बाहर तो आग उगल रहा है, लेकिन अंदर आग है कहाँ? तो कितना दुखी है जिसके अंदर भट्टी जल रही है, क्रोध की भट्टी, आग लगी पड़ी है बेचारे। वो गरीब है, वो बेचारा है। इसलिए कोई क्रोध करे तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर दया करनी चाहिए। वो दया का पात्र है, बहुत गरीब है ना। तो इसलिए दूसरों का हित करना ही अपना हित करना। तो इसके लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। आज आप लोग 6वां श्लोक देखिए। मदिरेवा मोहजनकः स्नेहा के च दस्यवो विषयः का भववल्ली तृष्णा को वैरियस्त्वनुद्योगः। मदिरा इव मोहजनकः कः स्नेहः के च दस्यवः विषयः का भववल्लिः तृष्णा को कः वैरी यस्तु अनुद्योगः। मदिरा इव मोहजनकः का, जैसे मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति होश में नहीं रहता ना, विवेक रहता है क्या? विवेक नहीं रहता है। मनुष्य ने बड़े साधन निकाले पशु होने के लिए, कि मैं पशु कैसे हूँ। कोई भगवान है, उस भगवान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इंसान बना दिया। मुझे बनना तो पशु था, तो भगवान को रोज गाली देता है कि तूने मुझे इंसान क्यों बनाया। तो इसलिए साधन निकाला क्या? ये नशा करना। नशा करने से मनुष्य रहता है, क्या बन जाता है ना। हाँ, तो जितना भी नशा करने वाले हैं ये सब के सब चाह रहे हैं, गलत जगह आ गए
हमें तो पशु बनना था, गधा बनना था, कुत्ता बनना था, हैं? क्या करना था? घोड़ा गधा बनना था ना। भगवान ने बहुत बड़ी गलती, इंसान बना दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो, चिंता क्यों कर रहे हो? वहीं जाओगे, जहाँ जाना चाहते हो वहीं तो जाओगे। अभी भी आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहीं तो आ रहे हैं। कोई गंगा जी जाना चाहता है तो गंगा जी जाता है, कोई मदिरा के घर जाता है, कोई जो है जुआ घर जाता है। जो जहाँ जाना चाहता है वहीं तो जाता है ना। कोई रस्सी में बांध के तो लेके जा नहीं रहा है किसी को, लेके बांध के लेके जा रहे हैं, कोई बांध के नहीं लेके जाता। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हमें तो पशु होना है, चिंता मत करो, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, कोई बात नहीं, वहीं भेज देंगे, जाएंगे ही निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह थोड़ा है। संदेह? जैसे कर्म होंगे, जैसा विचार होगा, वैसा ही तो, हाँ, वैसा ही पाता है, वैसा ही पा रहा है, वैसा ही पाएगा। चाहता है कि हम वहाँ जाए तो चले जाएंगे। तो ये नशा करना है ऐसा ही। मदिरा करने का, सेवन करने से विवेक नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहता है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। तो कह रहे मदिरा के ही समान मोहजनक क्या है? क्या पूछा है? मदिरा के समान मोहित करने वाला क्या है? तो कहते हैं स्नेह। क्या उत्तर दिया है? स्नेह। किसी से जो राग करना है, प्रीति करना, प्राणी से, पदार्थ से, देश से, किसी से भी जो प्रीति कर लेना, अनुराग कर लेना, मोह कर लेना, यही क्या है? यही मदिरा के समान मोहित करने वाला। स्नेह बंध जाता है ना। स्नेह प्रेम के कारण से, राग के कारण से क्या होता है? बंध जाता है, और इसके कारण ही विविध पाप करता है। शरीर के में स्नेह करके, या शरीर के जो संबंधी है उनमें स्नेह करके, उनसे प्रीति करके, उनका मोह करके विविध पाप करता है ना। झूठ कपट करता है? नहीं करता है। पाप का कारण क्या है? ये लोभ, ये मोह, यही क्या है? यही काम, यही क्रोध, यही अहंकार, यही तो पाप के हेतु है ना। पाप यही कराते हैं। हम व्यक्ति को मोह ना होवे तो पाप क्यों करेगा? लोभ ना होवे तो पाप क्यों करेगा? लेकिन पाप इसीलिए करता है, लोभ मोह के कारण पाप करता। इसलिए कहा है ये मोह, विवेक नहीं रहता है व्यक्ति को। विवेक रहता है क्या? बुद्धि काम करती है क्या कि जो तू ये कर रहा है इसका फल भोगना पड़ेगा, इसका फल दुख है। दूसरों को दुख दे रहा है तो यही मिलेगा ना, दूसरों को धोखा दे रहा है तो यही मिलेगा ना। लेकिन कहाँ विवेक रहता है? स्नेह के कारण से मदिरा की तरह क्या हो गया? मोहित हो गया। इसलिए कह दिया है ये स्नेह ही मोह में डालने वाला है। फिर पूछा है के च दस्यवः, दस्यु कौन है? डाकू। पीछे भी सुना था ना आप लोगों ने प्रश्नोत्तरी में, क्या सुना था? के दस्यवः सन्ति निजेन्द्रियाणि। वहाँ पर क्या बताया था? अपनी ये जो इंद्रिया है यही डाकू है। यही क्या करती है?
डाका डाले रहते हैं ना, कोई आपका सुख, आपका चैन, आपकी शांति। इंद्रियों को निरंतर क्या चाहिए? विविध विषय हैं, और इनका कभी भी तृष्णा शांत होती है, संतोष होता है, लालसा और तृष्णा क्या होती है? बढ़ती जाती, कोई अंत नहीं। अब ये सब लोग समझते हैं अध्यात्म जो है ना, ये तो जंगल में जो चला जाए ना उसके लिए। अरे अध्यात्म तो जीवन है, जीवन को समझने की, वास्तविकता को, सत्य से परिचित होने के लिए अध्यात्म। अध्यात्म कोई कल्पना थोड़ा है, हैं? कल्पना है अध्यात्म? तो जीवन कैसे हम सुचिता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद से जीवन जी सके और पाप रहित, अधर्म रहित जीवन जी सके, ये सब ज्ञान मिलता है ना सदग्रंथों से, सत्संग से। लेकिन अब तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से, संस्कार से, शिक्षा से भिन्न होता जा रहा है, और इसका परिणाम स्वयं ही भोग रहे हैं, और कोई दूसरा थोड़ा भोगेगा। स्वयं ही कितने अशांत, कितने दुखी हैं, कितने चिंतित। इनसे क्या कर ली? मित्रता कर ली। क्या कर ली है? मित्रता कर ली है। चिंता के साथ, अशांति के साथ क्या कर ली है? हाँ, विचित्र है, इतना दुखी जीवन जीते। आश्चर्य की बात, विवेक नहीं है ना। और विवेक तो कहाँ मिलेगा? सत्संग, सदग्रंथ देखे तो कुछ विवेक आए। दुकान पे तो मिलेगा नहीं विवेक। अकल मिलेगी क्या? दुकान पे मिल जाए। इसलिए अब पूछा है जी, दस्यु कौन है? तो कहते विषया, ये जो समस्त विषय है ना, शब्द, कितने विषय? कौन कौन से? चलिए आज तो बता दिया आप लोगों ने। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 किसके विषय है? कौन सी इंद्रियों के? ये ज्ञानेंद्रियों के विषय है ना। प्रथम ज्ञान ही तो होता है ना, उसके पश्चात ही इच्छा होती, और उसके पश्चात ही यत्न करता है, और उसके पश्चात ही उनको प्राप्त करता है। पहले क्या ज्ञान होगा ना? पहले जानेगा, जानाति, फिर इच्छति, फिर इच्छा करेगा, फिर यतति, फिर उसको पाने का यत्न करेगा, और अंत में प्राप्नोति, प्राप्त कर लेगा। तो ये सारी कसरत किसके कारण से हुई? ज्ञान के कारण से हुई। पहले जाना ना, ज्ञानेंद्रियों से जाना सुंदर शब्द, मनमोहक। तो ऐसा ज्ञान किससे हुआ? श्रोत्र इंद्रिय से शब्द, इस विषय का ज्ञान हुआ। अब ये तो हमारे पास भी होना चाहिए भाई। इच्छा हो गई ना, अब ऐसा सुंदर संगीत, ऐसे वाद्य यंत्र हमारे पास भी होने चाहिए ना। तो फिर इच्छा हो जाती। अब इच्छा तो हो गई है, अब उसको पूरा भी करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि जो बन पड़े, हाँ, जो बन पड़े वो करेगा, सब कुछ करेगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करना गलत नहीं है, यदि वो भी धर्म पूर्वक कर ली जाए, तो वो भी न्याय पूर्वक कर ली जाए, बिना किसी को पीड़ा पहुंचाए, बिना किसी का हक छीने, यदि अपनी इच्छा पूरी कर लो तो भी ठीक। इच्छाओं को छोड़ सको तो इससे तो सुंदर ही बात नहीं। वो तो साधना हो गई, वो तो तपस्या हो गई, वो तो संयम हो गए, वो तो अलग बात। लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी आप कर लीजिए, लेकिन सत्य पर रहते हुए, धर्म पर रहते हुए। अब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, कर ही रहे हैं, लेकिन
धर्म का, सत्य का, उचित अनुचित का कोई मतलब नहीं। जैसे भी हो हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, जैसे भी हो। इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? पामर। क्या बताया था? पामर और विषयी। विषयी व्यक्ति भी विषयों की प्राप्ति चाहता है, लेकिन कम से कम वो पुरुषार्थ करके, परिश्रम से, ईमानदारी से। और पामर, पामर को कोई मतलब नहीं है, जैसे भी हो मेरी अपनी इच्छा। उसके लिए झूठ करना पड़े, कपट करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, जो करना पड़े। आज तो यही वातावरण है ना, जो करना पड़े। यही बन गया ना परिवेश। जैसे भी हो मेरा अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उसके लिए किसी की हिंसा करनी पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना, ऐसे तो पाप के पंख में गिर जाते हैं और नरक भोगते हैं। और कौन भोगता है? जो भी नरक भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, पीड़ा इतनी इतनी झेल रहे हैं, वो सब अपने ही कर्मों के कारण है ना। तो इसलिए इच्छा का त्याग कर सको, इससे तो सुंदर नहीं। इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, इच्छाओं को पूरी कर लो, लेकिन धर्म पूर्वक। यही तो बोला है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। क्या कहा है? यही कहा है कि भाई निष्काम कर्म नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन सकाम भाव से ही सही, लेकिन शुभ कर्म कर ले। क्या कहा है? कामना लेकर के ही सही, फल की इच्छा लेकर के ही सही, लेकिन क्या करो? शास्त्र विहित शुभ कर्म। अशुभ कर्म तो हर प्रकार से त्याज्य ही है, क्योंकि उसका फल तो महान दुख ही है। अशुभ जो है, निषिद्ध जो है, अधर्म पाप युक्त जो कर्म है, वो तो हर प्रकार से त्याज्य ही। निष्काम भाव से नहीं कर सकता, उपासना नहीं कर सकता, आत्मचिंतन नहीं कर सकता, चलो दूर की बात है, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। कामनाओं को छोड़ना भी सहज नहीं है। संसारियों के लिए छोड़ना सहज है क्या? संसारी छोड़ पाते हैं कामना? चलो कहते कामना लेकर के भी कोई बात नहीं, लेकिन उन कामनाओं को क्या करो? शुभ मार्ग पर, शुभ कर्म के द्वारा ही प्राप्त पूर्ति। अधर्म के मार्ग पर कदापि पग नहीं रखना चाहिए। जो अपना भला चाहता है, किसका भला होगा? स्वयं का ही तो होगा, किसी और का थोड़ा होगा। और अहित भी किसका करता है? स्वयं का ही करता है। हित भी स्वयं का ही करता है। तो इसलिए इनको नहीं त्याग सकते, इच्छा को, विषयों को। तो क्या करो? धर्म पूर्वक इनकी पूर्ति और इनकी प्राप्ति और इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? साधक। तो साधक के लिए तो कह रहे हैं कि ये क्या है? दस्यु, डाकू है। क्या है? क्योंकि अशांति के कारण तो यही है ना, विषयों की चाह, विषयों की तृष्णा क्या होती जाती है? तृष्णा बढ़ती जाती है, कम हो जाती है? और कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। तो इसलिए ये जो विषय है, आपकी शांति, आपका चैन, आपकी निश्चिंतता को लूट लेते हैं, इसीलिए डाकू। मन शांत रहेगा क्या? मन प्रसन्न रहेगा क्या? मन शीतल रहेगा क्या? जिसके चित्त में विषयों की तृष्णा है,
अशांत रहेगा ना, निरंतर क्रोध से भरा रहे। तो इसलिए ये जो विषय है ये साधक के, समझ आ गया, इनकी इच्छा और दुख रूप ही तो है। क्या करते हैं, निरंतर दुख ही तो देते हैं। कोई सुखी है विवेकी संतोषी के अलावा संसार में कोई सुखी है? क्यों जी, कोई है एक आधा तो बता देना। सुखी कौन मिलेगा? केवल विवेकी, केवल विवेक जिसके पास है वही तो संतोष होगा। विवेक जिसके पास है, ज्ञान जिसके पास है, अकल जिसके पास है, समझ जिसको है, वही संतोष का आश्रय लेगा। हैं? वही क्षमा, वही सरलता आदि सद्गुण सारे उसके, सद्गुण सारे आ जाएंगे उसके पास। किसके पास? जिसको विवेक, जिसको, इसलिए विवेक बना रहे तो जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। थोड़ा भी अधिक है और विवेक नहीं है तो अधिक भी कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अरे तेरे पास तो इतना कुछ है जो किसी के पास भी नहीं। शरीर स्वस्थ है केवल, तो ये छोटी बात है क्या? लोग आते हैं दोनों किडनी फेल हो गई जवानी में, छोटे छोटे बच्चे, बताइए दुख, यदि दुख है तो उसको तो दुख है। शरीर स्वस्थ है तो छोटी बात है, लेकिन इन सब चीजों का कोई मूल्य जब तक रोग ना घुसे ना, ये अनुभव ना हो, तब तक नहीं समझता है। शरीर स्वस्थ है वो ठीक है, हाँ तो ये समझे तो फिर प्रसन्न रहेगा। विवेक, विवेक चाहिए ना, प्रसन्न हो रहने के लिए विवेक चाहिए। तो फिर ये लगने लगे मेरे पास तो सब ज्यादा ही ज्यादा, इतने की जरूरत भी नहीं है, इतने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा काम चल रहा है, करोड़ों अरबों लोगों को तो रोटी भी नहीं मिल पाती भरपेट, तो फिर क्या लगेगा? फिर हर समय निश्चिंत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ कोई मना ही थोड़ा है, पुरुषार्थ तो करना ही करना चाहिए। अच्छा जी, आगे भी देखिए क्या बताया है। ये डाकू है जी विषय का भववल्ली, संसार की बेल, वही आगे वही बता रहे हैं। ये जो संसार है ना, इस संसार की जो बेल है वो क्या है? तो कहते हैं तृष्णा। ये तृष्णा के कारण से संसार की बेल हरी भरी रहती है। तृष्णा जो चाह है, जो बढ़ती ही रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है, ऐसी जो अंतहीन तृष्णा है, इससे संसार की बेल फैली हुई है और बढ़ती ही जा रही है और निरंतर हरी भरी रहती है। और जीव क्या रहता है बेचारा? इसमें उलझा रहता है और दुख पाता रहता है, कभी भी सुखी हो पाएगा क्या? ये संसार की बिल कड़वी वो है, कड़वी तोरी है, कड़वी तोरी देखी ना? हाँ, तो कड़वी तोरी किसी काम आती है क्या? तो संसार की बेल क्या है? कड़वी तोरी की तरह। सुख थोड़ा मिलता है व्यक्ति को, सबको क्या मिल रहे हैं यहाँ? इतने इतने दुख है कि सारी की सारी धरती कहाँ रखी हुई है? जैसे कि आपके सर के ऊपर रखी, सारा धरती का बोझ सबके ऊपर रखा हुआ। नहीं, वो कहते नहीं मेरे सर पे रखा है, दूसरा कहता नहीं मेरे सर पे रखा है, तीसरा कहता नहीं मेरे सर पे रखा है।
सब बोझा मर रहे, नहीं मर रहे, सब बोझा। और जो समझदार है वो कहते हैं कि नहीं, मेरे सर पे तो नहीं रखा, कोई बोझ ही नहीं, कोई बोझ ही नहीं है। बोझ भार रहित जीवन जीना चाहिए ना, सहज और सरल जीवन जिए, सहज सरल जीवन जिए। लेकिन इतना इतना बोझा खोपड़ी पे धरा हुआ है, सब बोझा मत, इसीलिए बेचारे उदास, अप्रसन्न, निराश, दुखी है, इसीलिए ना बोझा मर रहे हैं। तृष्णा, संसार, तो ये तृष्णा के कारण ये संसार की बेल हरी भरी है और निरंतर इस जीव को क्या मिलता रहता है? दुख का ही स्वाद चखता रहता है बेचारा, लेकिन सुख की आशा लिए रहता है, हैं? और इसी आशा में जीता रहता है। और बस मिलता कुछ भी नहीं है, अंत में पैर फैला के, हाथ फैला के, आँख और मुख पाड़ के मर जाता है। मिलता मिलाता क्या पाया? जीवन में क्या पाया? पशु पक्षियों के समान केवल शरीर आदि की इच्छा पूरी करने में बीत गया। वो भी कर ही रहे हैं, घोंसला घासला बना लेते हैं, वो भी अपने संतान का पालन पोषण करते ही हैं, वो भी अपना पेट और अपनी संतान का पेट भरते ही है। यही काम मनुष्य भी कर रहा है। हाँ, मनुष्य शरीर पा करके कुछ धर्म कर पाए, किसी का कुछ भला कर पाए, तब तो आप मनुष्य हैं, अन्यथा क्या, किस बात में आप मनुष्य? किसी का भला कर पाए, हाँ, और परमात्मा को खोजने की तरफ चल पड़े, तब तो बात ही अलग है। तो जीवन तो मिला इसीलिए है कि परमात्मा को खोजना, परमात्मा को पाना। चलो वो तो दूर की बात, लेकिन कम से कम इतना तो करें, सेवा, सहयोग, परोपकार, तब मनुष्य शरीर पाने का लाभ है। अन्यथा पशु में और मनुष्य में कोई भेद नहीं, सब करते हैं अपना अपना। कौन नहीं कर रहा? अपना अपना तो सब कर रहे हैं, दूसरे का करें। हाँ, आप मनुष्य, आप क्या हुए? आप मनुष्य। लेकिन आप अब मनुष्य नहीं, अब तो आप पशु क्या कहूँ, असुर बनते जा रहे हैं। मनुष्य ने सभी जीवों के प्राण संकट में डाल दिया। अब ये सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसके कारण? हमने ये दुर्गति की है ना? नहीं, इनकी सारी जगह छीन करके बैठ गए, सब कब्जा करके बैठ गए। अब ये बेचारे सड़क पर चल भी नहीं पाते, सारी की सारी धरती को तो कंक्रीट से ढक दिया हमने। कहते गर्मी हो रही, और गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा, हैं? क्योंकि मिट्टी के ऊपर पड़े धूप की किरणें तो क्या है, कुछ, लेकिन ये तो कुछ रखता नहीं है ना, फरस पत्थर तो ये तो जितना भी आता है उतना का उतना ही वापस कर देता है, तो फिर वो सारा कहाँ होता है? तो वो तो अब सारी धरती, अब उस पशु को भी कच्ची जमीन नहीं मिल पाती, वो बेचारे सड़कों पर ही चल भी नहीं पाते। कितनी कितनी, आपने तो जूते पहन ली, आपने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया, जूते अलग, गाड़ी अलग, एसी अलग, हैं? और बाकी मरे, में क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसा उनका जीवन भी नरक बना दिया ना, खुद का तो स्वर्ग बना नहीं पाया, पर बाकी जीवों का जीवन क्या बना दिया। अब उसका फल क्या है? उसका जो पाप है वो भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा? सबके हिस्से में है, वो सबको मिलेगा बंटवारा। पाप क्या है? थोड़ा थोड़ा प्रसाद, हाँ, सबको मिलेगा। तो जीवन में सुविधाएं कम अपनानी चाहिए। अच्छा जी, चलो ज़्यादा नहीं समझाते,
वे तृष्णा ही भववल्ली है, को वैरी ही यस्तु अनुद्योगः। वैरी क्या है जी? किसका वैरी? आपका वैरी। इस जीव का वैरी क्या है? अनुद्योग, कुछ उद्योग न करना, पुरुषार्थ न करना, आलस्य में पड़े रहे। इसको महान माना जाता है। बड़ा कौन? के जो कुछ ना करे, और जो काम करे वो क्या है? छोटा है ना। और जिसके काम नौकर चाकर करें वो ओके बड़ा है। ऐसी सोच बनेगी। इसे जो शरीर है ना, इसको तिजोरी में बंद करके रख दे, तब ठीक रहेगा ना। शरीर को क्या करो? काम ना लो, तिजोरी में बंद करके रखो। और रख ही दिया तिजोरी में बंद करके, नहीं रख दिया है। कमरा क्या बना लिया? तिजोरी तो बना लिया। एसी वेसी लगा के खिड़की दरवाजे कोई खुले रखते हो? कमरा तिजोरी बना लिया। और बेडरूम, और बेड के ऊपर इस शरीर को रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो तिजोरी में रखने से क्या हो जाता है? बीपी, शुगर, क्या क्या बताते हैं, हार्ट अटैक, ये सब बीमारी तिजोरी में रखने से हो रही है ना। अच्छा, जो शरीर से पुरुषार्थ होगा, कर्म करेगा, हवा, पानी, धूप आदि के संपर्क में रहेगा, तो शरीर में रोग घुसेंगे हैं? कौन से शरीर में रोग घुसते हैं? जो तिजोरी में बंद किया हुआ है। तिजोरी में अच्छी बात है, बंद रखो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तुझे सोच बनेगी कि काम छोटे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। जो समझदार है ना, वो पुरुषार्थी रहते हैं, और वो किसी के पराधीन नहीं रहते। दूसरे के अधीन रहना पड़ेगा ना। दूसरों से काम कराएंगे तो दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा। वो चला जाएगा तो फिर तो पुरुषार्थी रहना चाहिए। आलस में जीवन बिता देते। क्या करना? कहते ब्याज खाना, किराया, ब्याज की कमाई और किराया, में कुछ करना ना पड़े। पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी से शरीर से कर्म करें, सेवा करें, संयम, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, तत्व प्राप्ति, ये कर पाए तो। लेकिन पुरुषार्थी रहे, मतलब क्या है? निरंतर कुछ न कुछ करें। चाहे शरीर से करें, चाहे सत्संग करे, आत्मचिंतन करे, साधना करे, अपने चित्त में झांक करके अपने जो विकार है, दोष है, उनको दूर करे। कुछ न कुछ करे। आलस्य में, ये तो बड़े पुरुषार्थ। अध्यात्म जो है आलस का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है। लोग समझते कुछ करना नहीं पड़ता। अरे कुछ भी नहीं है संसार में, तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। अध्यात्म में तो इतना करना। अध्यात्म तो मार्ग परम पुरुषार्थ का मार्ग है। जो परिश्रमी से परिश्रमी व्यक्ति, वही तो इस तरह पा सकता है। संसार की असारता को कौन जानेगा? कौन जाने? आलसी, साधारण बुद्धि वाला? बताइए। जितने भी राजा महाराजा हुए, जैसे सिद्धार्थ हुए, तो कितने विवेकी, कितने चिंतनशील, कितने सूक्ष्म विचार करने वाले। समझ में आ गया संसार की असारता, संसार की दुख रूप। पुरुषार्थी थे तभी ना। आलसी होते तो संसार में ही पड़े रह जाते। ये मार्ग पुरुषार्थियों का हुआ, आलसियों का हुआ। अध्यात्म में तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार में तो इसका 10 पैसा भी नहीं करना पड़ता। निरंतर चिंतन करना, निरंतर अपने जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए जो संस्कार, जो स्वभाव, जो विकार, उन सबको चित्त से निकालना। निरंतर दिन रात प्रयत्न करते करते भी
सफलता प्राप्त हो जाए साधारण बात, छोटी बात। दिन रात परिश्रम करते, रात दिन। अध्यात्म तो परम पुरुषार्थ का मार्ग है, आलस का मार्ग नहीं। लोगों को लगता होगा कि आलस का मार्ग है, कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ? कुछ नहीं करना पड़ता। इधर तो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। इतनी लड़ाई है, लड़ाई चल रही है ना, देवता और असुरों की लड़ाई आपके हृदय में चल रही है। बुरी वृत्ति और सद्वृत्ति की लड़ाई चल रही है ना हृदय में। स्वार्थ कहता है जीतना, आप कहते हो कि नहीं, स्वार्थ तो पाप है। स्वार्थ नहीं, क्या जीतना चाहिए? सत्य जीतना चाहिए, धर्म जीतना चाहिए। तो धर्म की लड़ाई चलती है आपके हृदय में। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, जीतता कौन है, कौन जीत जाता है? स्वार्थ लोभ जीत जाता है, हैं? वो आपको देखना है कि क्या किसको जिता रहे हो आप। लेकिन अधिकतर क्या जीतता है? मोह जीत जाता है, स्वार्थ जीत जाता है, लोभ जीत जाता है, विषयों की तृष्णा जीत जाती है, यही जीत जाते हैं। हाँ, तो ये नहीं जीतने चाहिए। ये तो सदा ही जीतते रहे। मनुष्य शरीर मिला है, अब कौन जीतना चाहिए? देवता जीतने चाहिए, असुर नहीं। सद्वृत्ति जीतनी चाहिए, असुर वृत्ति नहीं, है ना। यदि नित्य शांति चाहते हो, नित्य सुख चाहते हो तो इसलिए उद्योग करना चाहिए। क्या बताया है? उद्योग करो, शरीर से, शरीर के गुजारे के लिए उद्योग करो, देश के लिए, समाज के लिए करो। देश और समाज के हित में, गांव के हित में, जीवों के हित में जो अपने से बन पड़े वो करो। और आत्म कल्याण का भाव हो तो उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना, निरंतर चिंतन, विवेक वैराग्य से संपन्न हो वो। इधर तो ज्यादा पुरुषार्थ है। तो उद्योग करना चाहिए। जो उद्योग नहीं करता है वो स्वयं अपने आप का शत्रु। आगे वाला भी देख लीजिए। कस्माद् भयमिह मरणादन्धादिह को विशिष्यते रागी, कः शूरो यो ललनालोचन बाणैर्न च व्यथितः। कस्माद् भयम् इह मरणाद् अंधाद् इह कः विशिष्यते रागी, कः शूरः यः ललनालोचन बाणैः न च व्यथितः। कस्मात् भयम् इह संसारे, इस संसार में कस्मात् भयम्, किससे भय रहता है सभी जीवों। सब किससे डरते हैं? मरने से डर। किससे डरते हैं? इसी के लिए तो लगे हुए हैं ना, कैसे पेट भरे और कैसे अपने प्राण बचाए। सबके सब जीव इसी में लगे रहते हैं बेचारे। पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलते हैं, क्या बस यही काम रहता है और तो कोई काम नहीं, या और भी कोई काम है? पेट भरना और अपने प्राण बचाना। बाज झपट्टा मार के ना ले जाए। कोई शेर जो है, अब इतने हिरण, इतनी गाय सब डरते फिरते रहते हैं ना, कि कोई शेर झपट्टा मार के ना ले करके चला जाए। तो सब डर रहे हैं ना,
सब डरे हुए। किससे डरते हैं? शेर से डरते, मृत्यु से डरते। शेर से कोई नहीं डरता। किससे डरते? मरना नहीं चाहते ना कोई, लेकिन मरना फिर भी पड़ता है। मरते सब है। हाँ, जिसको विवेक हो जाता है वो मरने से डरता नहीं। परीक्षित डर रहा था, लेकिन सत्संग सुना तब फिर कहते अब मुझे कोई भय नहीं है, तक्षक भले ही आए, मुझे भले ही डसे और भले ही इस शरीर की मृत्यु हो जाए, लेकिन मुझे कोई भय नहीं। विवेक हो गया ना, ज्ञान हो गया ना, जान के शरीर तो मरना ही मरना है, और जैसे मरना है वैसे ही मरेगा भी। तो प्रारब्ध है शरीर का, जो भी प्रारब्ध, जैसे मरना है वैसे ही मरेगा। और मैं आत्मा तो मरता नहीं, शरीर के मरने पर भी मैं मरता नहीं। विवेक हो गया ना, जान गए, तो अब कोई मृत्यु का भय रहा क्या? मृत्यु का भय नहीं रहा। जबकि समस्त संसारियों को, समस्त जीवों को इसका भय रहता है, लेकिन ज्ञानी को जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। सब डरते हैं ना, मरने से डरते हैं। ज्ञानी कहता है मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं, मरने से ही क्या है? पूर्ण परमानंद। अहंकार मरता है तभी क्या मिलता है? ब्रह्म हो जाता है। अरे अहंकार के मरते ही ब्रह्म हो जाता है जीव। अहंकार से ही तो जीव है। जीवत्व किससे? और अहंकार गलित हुआ है, होते ही क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। और क्या रहा? अहंकार का मर जाना ठीक, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, आदमी शरीर को मार सकता है, अहंकार को, अहंकार के लिए तो शरीर को मार देते हैं। दुनिया मार ही रही है। ये जो सब कुछ कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, लटक जाते हैं, कहीं पानी वानी में कूद पड़ते हैं, किसके लिए? अहंकार के लिए। उनको सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? सबसे ज्यादा प्यारा, शरीर से भी ज्यादा प्यारा अहंकार है। बाकी चीजें छोड़ दो, माता पिता भाई बंधु रुपया पैसा, वो तो सब चीजें छोड़ दो, सबसे शरीर से भी प्यारा अहंकार। इसके लिए शरीर को भी बलि चढ़ाना। और ये अहंकार इसका सबसे बड़ा शत्रु है। जिसको ये अपना मित्र समझ रहा है ना, ये क्या है? सबसे शत्रु बहुत, पर सबसे बड़ा शत्रु शत्रु तो बहुत है। काम भी शत्रु, क्रोध भी शत्रु, लोभ भी शत्रु, मोह भी शत्रु, शत्रु ही शत्रु है। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु, और जीवन पर्यंत व्यक्ति क्या करता है? अहंकार को ही खिलाता है, अहंकार को ही पहनाता है, सब कुछ किसके लिए करता है? जीवन पर्यंत अहंकार के लिए जीता। कुछ नहीं किया जीवन में, केवल क्या किया? अहंकार की सेवा पूजा आरती की। इसकी सेवा पूजा आरती चलती रहती है दिन भर, अहंकार की। और अहंकार के कारण ही दौड़ता फिरता रहता, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। बाकी तो बाद में, काम क्रोध लोभ मोह तो बहुत बाद में है। सबका सरदार, सबसे बड़ा शत्रु, और हम इसको समझते सबसे ज्यादा प्यारा। क्या समझते हैं? बाकी सब गलित हो जाए, अहंकार पर चोट नहीं। और जब शिष्य बनता है, तो शिष्य बनने का मतलब क्या है? गुरु जी को दक्षिणा में क्या चढ़ाता है जी? अहंकार। गुरु जी जो है ना, वो क्या करते हैं? शिष्य के अहंकार को खा जाते हैं। वो भोजन करते हैं ना, भोजन। गुरु का काम है शिष्य के अहंकार को खाना। किसके अहंकार को?
इसीलिए आता भी है, गुरु बनाया भी इसलिए जाता है, शिष्य बना भी इसलिए जाता है कि अहंकार गलित होना है। और अहंकार गलित हो गया पूरी तरह से, तो फिर क्या हो गया, ये ब्रह्म ही है। गंगा जी है, लेकिन गंगा सागर में जा कर के गंगा जी ने अपने अहंकार को मिटा दिया, तो गंगा जी क्या हो गई, समुद्र हो गई ना। क्या हो गई? और जब तक अपने अहंकार को रखे हुए तब तक गंगा जी सीमित है, और जैसे ही अपने अहंकार को छोड़ा तो गंगा जी क्या बन गई, अब अपार असीम बन गई, सागर बन गई। तो वैसी अहंकार से जीवत्व है, और अहंकार को क्या किया, असीम में व्यापक सत्ता में विलय कर दिया, तब ये ब्रह्म ही, अब क्या हो गया, परमात्मा। हाँ, तो इसलिए सबको भय लगता है मरने से, और अहंकार को तो मरना ही नहीं चाहता, मारने ही नहीं देना चाहता, अहंकार बना क्या ना कि माया मरी न मन मरा, मर गए आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कवि। माया मरी ना मन मरा, मर गए, शरीर तो पता नहीं कितने मर गए आपके, लेकिन माया और मन, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए। अब जब तक आशा तृष्णा मन माया नहीं मरेंगे तब तक जन्म लेता रहेगा ना, शांति मिलेगी क्या, परमात्मा प्राप्ति होगी क्या। इसलिए चलो वहाँ मत जाओ, यहीं पर आओ। तो सभी को मरने का भय रहता है, शरीर के मरने का। अंधाद इह कहा विशिष्यते, हाँ जी, अंधों में भी अंधा कौन है, अंधे से भी बढ़ करके अंधा, बिल्कुल ही कुछ भी दिखाई नहीं देता है जिसको, तो कहते रागी। जो रागी व्यक्ति है ना, राग जिसके चीज को कुछ नहीं दिखता है, राग में सब आ गया, मोह भी आ गया, लोभ भी आ गया, स्वाद सब आ गया। रागी व्यक्ति को कुछ दिखता है क्या, है जी? सत असत, उचित अनुचित, अपना पराया, पूज्य अपूज्य, है कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता राग। चाहे वो धन का हो, पद का हो, परिवार का हो, विषयों का हो, जिस शरीर का हो, जिसका भी राग, जिसका भी राग, रागी में सब आ गए। रागी में क्या है, जिन जिन में सुख बुद्धि है वो सब आ गए। राग कहाँ होता है, जिसमें सुख बुद्धि होती है वहीं पर क्या होता है, राग होता है। सभी प्यार किसको करते हैं, जो अच्छा लगता है। फूलों से करते, कांटों से कोई नहीं करता। हाँ जी, हाँ, जिसमें सुख मिले तो वहां पर राग होता है, और राग के कारण से फिर उनका गुलाम बन जाता है, फिर और चाहिए और ज्यादा चाहिए और सारे ही चाहिए। ऐसे धन पद परिवार शरीर आदि सबका राग, सबका गुलाम बन जाता। तो कहते वो अंधों से बढ़ करके अंधा है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है कि जिस शरीर के लिए तू कर रहा है, शरीर 2 दिन का है, जो संग्रह इतना कर रहा है, हजारों वर्षों के लिए महल बना दिया, महल खड़ा हुआ है, जिसके लिए बनाया था वो शरीर के लिए बनाया था ना।
रागी को कुछ नहीं दिखता है कि इतने दिन तो तू जिएगा भी नहीं, शरीर का भरोसा ही नहीं है, लेकिन उसको तो मृत्यु का स्मरण रहता है क्या? सब मरते, हम थोड़ा मरेंगे। मृत्यु का स्मरण रहता है, वो भी मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा। दादा मर गया, वो भले ही बेवकूफ़ था, दादा में अकल तो थी नहीं इसलिए मर गया, पिताजी इसलिए मर गए क्योंकि उनमें भी अकल नहीं थी, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ ना, मैं थोड़ा मरूंगा। तो बुद्धिमान सब धरती बुद्धिमान ही बुद्धिमान भरे पड़े, और बुद्धिमान इतने हैं बेचारे, सबके सब कितने दुखी हैं। कहते अपने आप को बुद्धिमान है, और है कोई प्रसन्न? बुद्धि है या बुद्धिहीन हुआ? अकल का तो नाम भी नहीं है, पास भी नहीं गया ना, कभी सदग्रंथ के समीप नहीं गया, कभी सत्संग के समीप नहीं गया, तो अकल का नाम होगा उसमें है? अकल का तो नाम भी नहीं है। वृद्धों के पास नहीं बैठा, ज्ञानियों के पास नहीं बैठा, अनुभवी जो है उनके पास नहीं बैठा, तो अकल कहाँ से मिले? वो ये माने रहा कि मेरे में अकल है, ज़्यादा अकल है, ज़्यादा ही है कुछ, इसीलिए दुखी है शायद, ज़्यादा ही अकल होगी ना। आश्चर्य की बात। हाँ जी, तो राग बना हुआ है तो इसका मतलब अकल नहीं है, वो तो अंधा हुआ ना, अंधों से भी बढ़कर के अंधा है रागी। कहा शूरः, शूरवीर कौन है? पीछे पूछा था ना, शूरान् महासूर तमोस्तिको वा मनोजवाणैर्व्यथितो नयस्तु। प्रश्नोत्तरी में आप लोग पीछे सुन चुके, व्याख्या भी खूब हो गई। व्याख्या भी इसलिए नहीं कर रहे हम इतनी, आप तो कहोगे जी ये भी व्याख्या नहीं है, तो फिर व्याख्या क्या है? हम तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कर चुके पीछे। तो शूरवीर कौन है? हाँ जी, क्या पूछा है? शूरवीर कौन है? वहां पर पूछा था सूरान महासूर तमः, सूरों में भी जो सूरवीर है और उनमें भी जो सूरतम है, सबसे पराक्रमी, सबसे बड़ा योद्धा है, तो कहते कौन है? जो काम के बाणों से जिसका चित्त नहीं बिंधा है, वो क्या है? सूरवीरों में भी। यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं देखो, यो ललना लोचन बाणे न च व्यथिता। जो ललना माने स्त्री, स्त्री के नेत्रों के बाणों के द्वारा जो जिसका चित्त, जिसका हृदय ना बिंदा हो, वही क्या है? वही सूर। क्या बोला है? कौन सी सूरवीर है? ललना लोचन बाणी, स्त्री के नेत्रों के बाण बोलते हैं कुछ, नेत्र कटाक्ष क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा क्या होता है? नेत्र कटाक्ष। जिन नेत्रों में क्या रहती है? जिन नेत्रों में मल रहता है। क्या है नेत्रों में? क्या रहता है? देखा जाता है उल्टी आती है, हैं? स्वयं के नेत्र में मल हो, उसको देख करके भी क्या आती है? या उसको प्यार करते होंगे, प्रदर्शनी लगाते होंगे ना उसकी, हैं? देख पाते हैं क्या? घृणा होती है ना। जिन नेत्रों को क्या देखता है? सुंदर कहता है। क्या कहते हैं? इन नेत्रों में क्या निकलता है? है जी? मृगनयनी। हैं?
मल निकलता है, मलिन है ना। कानों से क्या निकलता है? और मुंह से क्या निकलता है? कफ, खकार, हैं? गंदगी गंदगी, लार क्या निकलती है? इसको क्या मानता है? सुंदर। क्या मानता है? मोह के कारण, मोह के कारण से दुर्गंध ही दुर्गंध। श्वासों में भी क्या? श्वासों में पास ना बैठ सके आदमी, और जो परिश्रम नहीं करते उनके तो श्वासों में इतनी दुर्गंध आती है। जो शरीर से परिश्रम करते हैं ना, पसीना निकलता है, कम से कम उनका ठीक रहता है, उनके श्वासों से दुर्गंध नहीं आती। और नहीं जो परिश्रम नहीं करते उनको तो श्वासों से भी बैठना ही मुश्किल। पास भी थोड़ा 2-3 फीट दूर हो तो भी खड़ा रहना मुश्किल, इतनी दुर्गंध आती नहीं आती। सड़े पड़े, मुंह भी सड़ा पड़ा है, पेट भी सड़ा पड़ा है, बुरी हालत, दुर्गंध आती। ज़्यादा हम विचार नहीं करते, नहीं तो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाए दूसरे के हाथ की, फिर रोटी भी हमें क्या करनी पड़ेगी। हाँ सत्य बात है। वो तो मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, आंखें बंद, जैसे शटर बंद करते हैं दुकान का। अरे बड़ा सत्य कहता हूँ। मेरे को लगता है कि दूसरे ने हाथ भी अच्छे से नहीं धोए होंगे, पता नहीं हाथ धोए उन्हें, कभी यूँ कर रहा होगा, कभी यूँ कर लिया होगा, फिर रोटी फिर बनाना, कभी यूँ कर रहा होगा फिर रोटी बनाना है जी। कभी बाल आ गए। हाँ, अब बाल तो आना तो वो तो बहुत जरूरी है, वो तो पता लगना चाहिए ना कि माई ने बनाया है। यदि बाल नहीं आया तो ये वो तो एक डालती है जानबूझ के। आजकल रिवाज भी हो गया ना, कुछ तो रसोइया भी ऐसी होगी, कुछ रिवाज भी ऐसा हो गया कि सर पर कपड़ा तो रखते नहीं है, तो फिर किस में आएंगे बाल? तो भोजन में जाएंगे ऐसा। तो ज़्यादा विचार इसलिए नहीं करते हम कि रोटी खाना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर तो बस चूल्हा परात लेके खुद ही बैठना पड़ेगा। हाँ, इतना ही ठीक है। तो क्या निकलता है? जिस शरीर को सुंदर मानता है, इस शरीर के समस्त द्वारों से, समस्त छिद्रों से, समस्त छिद्रों से क्या निकल रहा है? मल, दुर्गंध, गंदगी निकलती है। तो इसमें क्या मानता है? शोभन बुद्धि, सुंदर बुद्धि। नेत्रों की बात चल रही थी। ललना लोचन बाणहि। अब बताओ इन नेत्रों के क्या बता रहे? कटाक्ष, इससे जिसका चित्त ना बिंदा हो। अब इस नेत्रों में कटाक्ष है या मैल है? क्या है जी? हैं? हाँ, मैल ही मैल है ना। वो कहते हैं ना कि वर्क चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। पूरा शुरू तो भूल गए हम, शुरू कैसे? वर्क चांदी का लगा है गोबर की मिठाई। गोबर को चांदी के वृक्ष से, तो सब क्या समझे क्या है इसमें? और खोले तो क्या है? तो वैसे ये जो शरीर है ना, ये ऐसा है, भरा हुआ क्या है इसमें? भरा हुआ तो मल ही है ना, वात पित्त कफ, ये तो भरा हुआ है इस शरीर में। और ऊपर क्या लगा दिया? हाँ, कवर कर दिया है ऊपर, चमड़ा लगा करके, हैं? चिकना चिकना। तो अंदर भरा हुआ क्या है? मल ही। तो इसी को कह रहे हैं कि वही सूरवीर है। अरे समय ज़्यादा हो गया, जो स्त्री के नेत्रों के बाणों के द्वारा जिसका चित्त व्यथित
नहीं होता है वही शूरवीर है, बाकी का विचार कल को।